पड़ोसी देश बांग्लादेश अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार उसने कुछ ऐसा किया है जिसने हमारे देश की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बात हो रही है मेघालय बॉर्डर की, जहां बांग्लादेश ने जीरो लाइन के नजदीक अपनी हरकतें तेज कर दी हैं। वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर बांग्लादेश के ड्रोन मंडरा रहे हैं। जैसे कोई गडरिया का कुत्ता पराई जमीन सूंघने आ जाए, वैसे ही यह ड्रोन हमारी सीमा के इतने करीब उड़ रहे हैं। ये बात हमारे देश को नागवार गुजरी और भारत ने फौरन इसे तगड़ा फ्लैग कर दिया। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है, हमारे कानूनों के मुताबिक अगर दोनों देशों के बीच कोई विवाद नहीं है तो 10 किलोमीटर की हवाई दूरी में इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। बांग्लादेश को यह चेतावनी दी गई कि इस तरह की हरकतों से वह अपनी गलतियों को और ना बढ़ाए। यह मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि देश की संप्रभुता का है। अगर एक बार इन हरकतों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो शायद भविष्य में यह बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में भारत का सख्त रुख न केवल जरूरी है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, यहां एक सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश की यह हरकत सिर्फ गलती है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? जो भी हो, भारत ने अपने कड़े रुख से यह जता दिया है कि सीमा पर कोई भी गलतफहमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों, अभी हाल ही में एक बड़ी बहस छेड़ी है कि क्या भारत को इस मामले में कोई ठोस कदम उठाना चाहिए या नहीं। यह बात 6 दिसंबर की है, जब खबर आई कि बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर के पास अपने ड्रोन ऑपरेशंस तेज कर दिए हैं। इस मामले में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया कि बांग्लादेश ने तुर्की से कुल 12 ड्रोन प्राप्त किए हैं, जिनमें से 6 को सक्रिय रूप से बॉर्डर क्षेत्र में तैनात किया गया है। इन ड्रोन का मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं के पास निगरानी रखना है। लेकिन दोस्तों, यहां भारतीय सेना और बीएसएफ ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरी तरह से सतर्क हैं। यदि कोई भी आक्रामक गतिविधि होती है तो हमारे पास इजरायली हेरोन ड्रोन जैसी उन्नत तकनीक उपलब्ध है, जो बांग्लादेश के किसी भी कदम का प्रभावी जवाब देने में सक्षम है। अब बात आती है मेघालय बॉर्डर की, जो कि बांग्लादेश के साथ साझा होता है। भले ही इतना बड़ा ना हो, लेकिन यहां की संवेदनशीलता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुरक्षा एजेंसियों का यह कहना है कि हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बांग्लादेश ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल क्यों और किसके इशारे पर किया? यह केवल निगरानी है या इसके पीछे कोई और मंशा छुपी है? भारत के सख्त रवैये से साफ है कि यदि कोई भी उकसाने की कोशिश हुई तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, मेघालय और बांग्लादेश के बीच का 450 किलोमीटर लंबा बॉर्डर इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है। ताजा अपडेट यह है कि बांग्लादेश ने अपने अनमैन्ड एरियल वर्क यानी ड्रोन को सीमा के बेहद करीब तैनात कर दिया है। कल रात आई रिपोर्ट के अनुसार यह ड्रोन जीरो लाइन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर देखे गए हैं। यह गतिविधि विशेष रूप से सोहरा और सैला के पास मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में देखी गई है। यह इलाका, जिसे नक्शे पर साफ देखा जा सकता है, रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। मेघालय सरकार ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत बीएसएफ को सतर्क किया और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अलर्ट कर दिया। बांग्लादेश की यह हरकत न केवल हमारी सीमा की सुरक्षा को चुनौती देती है, बल्कि यह एक प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश भी लगती है। ड्रोन की इतनी नजदीक से तैनाती इस बात का संकेत है कि बांग्लादेश की ओर से सतर्कता या निगरानी के नाम पर कुछ और इरादे भी हो सकते हैं। मेघालय के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन गतिविधियों की जांच और जवाबी तैयारी पर काम करना आने वाले दिनों में भारत के लिए प्राथमिकता बनेगा। दोस्तों, मेघालय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रेस्टन सोंग ने हाल ही में एक सख्त बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि राज्य सरकार खुद भी इस स्थिति पर पूरी गंभीरता से नजर रख रही है। उन्होंने यह भी बताया कि बीएसएफ, भारतीय वायुसेना और केंद्र सरकार को तुरंत इस मामले की जानकारी दे दी गई है। उनके शब्दों में, हम चाहते हैं कि यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है तो भारत अपनी ओर से एंटी ड्रोन ऑपरेशंस को सक्रिय कर सके। इस बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने इस मामले को लेकर अपनी सतर्कता को और बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि सीमा के पास हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना करने के लिए ऑपरेशंस को पहले से अधिक सशक्त किया गया है। बयान में यह भी शामिल है कि यदि हमें किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि का एहसास हुआ तो हम तुरंत कार्यवाही करेंगे। शांत बैठना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि वर्तमान समय में सीमा पर अतिरिक्त निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती को तुरंत रोका जा सके। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए जो नियम तय किए गए हैं
उनमें 10 किलोमीटर का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली रहना चाहिए। इसे PSSOP यानी शांति के समय का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। लेकिन बांग्लादेश ने इस नियम को नजरअंदाज करते हुए अपने ड्रोन केवल 200 मीटर की दूरी पर तैनात कर दिए हैं। यह न केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि एक गंभीर सुरक्षा चुनौती भी पेश करता है। भारतीय सेना ने इस स्थिति को देखते हुए अपनी तैयारियां और कड़ी कर दी हैं। उनका कहना है कि हमारे पास ऐसी किसी भी गतिविधि को ट्रैक करने और जरूरत पड़ने पर ड्रोन को मार गिराने की पूरी क्षमता है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सीमा पार से कोई भी एयर स्पेस का उल्लंघन होता है तो पहले चेतावनी दी जाएगी। लेकिन अगर इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होता तो भारत मजबूती से जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत को इस पर और आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। बांग्लादेश के इस कदम से चिंता का माहौल तो पैदा हुआ ही है, लेकिन यह भी साफ हो गया है कि भारत अपनी संप्रभुता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। बांग्लादेश के इन ड्रोन ऑपरेशंस की मंशा क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे ये ड्रोन केवल निगरानी तक सीमित नहीं है। ये कॉम्बैट ड्रोन हैं, जिनमें हथियार ले जाने और सटीक टारगेट पर हमला करने की क्षमता है। ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी BSF और एंटी ड्रोन ऑपरेशन भी आज पहले से कहीं अधिक सक्षम और मजबूत हो चुके हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी हम लगातार ऐसी गतिविधियां देखते रहे हैं, जहां ड्रोन के जरिए फेक करेंसी, ड्रग्स और हथियार भेजने की कोशिश की जाती है। BSF ने इस साल केवल 2024 के पहले 6 महीनों में ही 125 से अधिक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है। यह हमारे सुरक्षा बलों की सतर्कता और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है। यह सही है कि बांग्लादेश के इन ड्रोन ऑपरेशंस ने एक नई चिंता पैदा की है, लेकिन हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है। जो तैयारी और जवाबी रणनीतियां हमने विकसित की हैं, वह हर प्रकार की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना कितना जरूरी है। भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप भी अपनी राय बताइए कि ऐसे हालातों में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद।